और सीधे आपको लिए चलते उज्जैन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां जबरदस्त सौगात देने वाले उज्जैन में विकास कार्यों का भूमि पूजन अवसर और हरी फाटक लेन 6 लेन आरओबी का भी भूमि पूजन का यह अवसर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें उज्जैन से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनका गृह जिला है, मौजूद है। आज जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें हमारा जो ब्रिज है, इस ब्रिज का चौड़ीकरण होगा ताकि जो करोड़ों श्रद्धालु हमारे उज्जैन में सिंहस्थ में आएंगे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैन की ओर से, उज्जैन के सभी नागरिकों की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज उनके नेतृत्व में हमारा उज्जैन सारे देश में ही नहीं विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहा है, जहां बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं और जिनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदय उज्जैन श्री मुकेश टटवाल जी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि आप रिमोट के माध्यम से अपने करकमलों से आज जो विकास कार्य जिनका आपने भूमि पूजन किया है उनका प्रतीकात्मक रूप से कर्टन रेज करके उसका उद्घाटन करें। जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे रिमोट के माध्यम से 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन यहां संपन्न करेंगे। पर्दे पर इन 15 विकास कार्यों, जिसमें सबसे बड़ा जो काम है वो 6 लेन रेलवे ओवरब्रिज है हरी फाटक में, जहां हम लोग उपस्थित हैं, और इसके अलावा हमारे पुलिस महकमे के अधिकारी और कर्मचारियों के मकान हैं, अन्य विकास कार्य हैं, एक अंडर टनल है। इन सब का माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय देवियों सज्जनों, जो रेलवे ओवरब्रिज 6 लेन बनने जा रहा है उस पर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आप सभी के साथ जानकारियां शेयर करना चाहते हैं। आइए देखते हैं इसमें। काय की फाटक, जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने नए संकल्प के लिए। क्या समय आया है, एक के बाद एक। अब तो ये बटन दबा दबा के हाथ दुख जाता है, इतने काम, इतने पैसे, इतनी व्यवस्था, लेकिन इस पूरे आयोजन के लिए आज मंच पे साक्षी बन रहे हैं हमारे अपने जिला अध्यक्ष माननीय संजय अग्रवाल जी, माननीय राजेश धाकड़ जी, और नगर निगम के माध्यम से पूरे नगर का काम संभाल रहे माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, पूर्व विधायक माननीय राजेंद्र भारती जी, हमारे भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, माननीय फार्मेसी काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष ओम जैन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, खड़े होकर नमस्ते कर लो। आनंद बहनों का हमारे बीच में जिला पंचायत के माध्यम से इस मंच पर विराजमान दोनों महामंत्री नगर और ग्रामीण के, उधर राकेश यादव जी, इधर कमलेश कमल बेरवा जी, और इसी के साथ एमआईसी के जल कार्य समिति के माननीय सदस्य प्रकाश शर्मा जी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आप सब, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बाबा महाकाल के प्रांगण में विकास का नया एक के बाद एक कीर्तिमान बन रहा है, और ये सच में हमारे अपने इस प्रांगण के साथ जो काम हो रहे हैं, इन कामों के साथ साथ लोक हितैषी और भी काम चल रहे हैं। या मिशन कोमल स्पर्श के माध्यम से यहाँ पर हमारा अरविंदो यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। मिशन कोमल स्पर्श के माध्यम से निःशुल्क ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी स्क्रीनिंग, जांच और पॉजिटिव होने पर 18 साल तक निःशुल्क उपचार। जोरदार अभिनंदन करें इस आयोजन के साथ ये भी जोड़ा अरविंदो यूनिवर्सिटी इंदौर के द्वारा। हमारे डॉक्टर भंडारी भी मौजूद हैं
और इस पूरे आयोजन के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, बदलते दौर में एक के बाद एक शहर को भी सौगात मिल रही है और स्वास्थ्य भी अच्छा रख रहे हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ सिंहस्थ को लेकर के आगामी समय में 2028 में जब कुंभ का मेला होगा और पूरे देश तो क्या दुनिया से लोग आएंगे, ये प्रत्येक विकास के काम उज्जैन के नहीं, मध्य प्रदेश के भी नहीं, देश के भी नहीं, दुनिया के सबसे बड़े मेले का आयोजन की शुरुआत है। जोरदार अभिनंदन इन सबकी व्यवस्था के लिए। ये हमारा 4 लेन अब 6 लेन में बदल गया। इंदौर से उज्जैन आते आते तो जब ये सामने का ब्रिज ये 4 लेन है तो इसको भी 6 लेन करने की जरूरत पड़ेगी। जब 6 लेन करेंगे तो 6 लेन के आधार पर महाकाल तक नॉन स्टॉप इंदौर से महाकाल मंदिर के नए कॉरिडोर तक सलंग हमको 6 लेन रोड मिलने वाला। ऐसे में इतना बड़ा ब्रिज तो चाहिए जिसके कारण से आवागमन बहुत सरल हो जाए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं। लगभग 760 करोड़ के और 760.78 करोड़ के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 33 करोड़ 74 लाख के 2 कार्यों का लोकार्पण भी हो रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले 3 दिन की अभी जानकारी बताना चाह रहा हूं। उज्जैन के अंदर कोई होटल, कोई धर्मशाला, कोई गेस्ट हाउस खाली नहीं है। लोग उज्जैन में दर्शन करने आने के लिए इंदौर में ठहर रहे हैं। क्या बाबा महाकाल का आनंद आ रहा? जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का उज्जैन है। एक दिन में 1.5 लाख और 1 जनवरी के आसपास तो 5 लाख से ऊपर का आंकड़ा गया। पूरे साल अगर देखो तो 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे देश में सर्वाधिक रूप से दर्शनार्थियों की संख्या कहीं है, धार्मिक पर्यटकों की संख्या कहीं है, तो हमारी अनादि नगरी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका धाम के बीच वो आनंद आ रहा है। हमें उस बात का एहसास। अभी एसपी मुझे काल भैरव का रास्ता, काल भैरव के आसपास का इंतजाम बता रहे हैं। हर मंदिर के आसपास अब मंदिर के सारे एरिया को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनका इंतजाम भी हमको करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ नीचे से इस कार्यक्रम के लिए ऊपर आ रहा था तो हेलीकॉप्टर जा रहा था। मैंने कलेक्टर से पूछा ये हेलीकॉप्टर कौन सा है? उन्होंने कहा आपने ही तो चालू करा था, जो रोज दर्शनार्थी को लेके उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर जा रहा है, ये वही सिलसिले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो हवाई मार्ग से भी, हेलीकॉप्टर से भी, सड़क से भी, रेल से भी, हर एक तरफ से इंदौर की आने वाली कोई भी विमान सेवा 90% से ऊपर अगर वो आती है तो वहां के यात्री उज्जैन दर्शन करने आते हैं, बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने आते हैं। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए केवल दर्शन नहीं, उज्जैन तो और कई कारण से बाबा महाकाल का आनंद है, लेकिन महाकाली भी यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ में भी है। इसी प्रकार से माता हरसिद्धि भी है। दक्षिण भारत के हिसाब से 2 शक्तिपीठ उज्जैन में है और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, उसकी तो महिमा ही नहीं आ रही। एक के बाद एक इतने देवी देवता है, लेकिन खगोल की दृष्टि से विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमने जंतर मंतर पे लगाई। जंतर मंतर का भी पूरा स्वरूप बदल रहा है। अब घाट भी बदलते दौर में पूरे 15 और 15 30 किलोमीटर तक के घाट नए प्रकार से बन रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं है। आने वाले समय में विकास के लिए लगातार सौगात मिलती जाएगी। जब मैं इतनी बड़ी भीड़ बता रहा हूं तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे अलग अलग पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। इसलिए जब यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर लगभग 232.73 लाख, मतलब 232 करोड़ से ज्यादा की राशि के 836 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के आवास का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए लगातार
जब सबका प्रबंध कर रहे हैं तो पुलिस अधिकारी कर्मचारी आए, उनकी व्यवस्था भी तो करना पड़ेगी। नहीं तो ये क्या होता था, हमारे यहाँ पहले अपने समाजों की अलग अलग धर्मशाला हैं, उन धर्मशालाओं में रुकाना पड़ता था। अब धर्मशाला में पुलिस अधिकारी कर्मचारी रुके, सरकारी अधिकारी कर्मचारी रुके, तो धार्मिक यात्री कहाँ जाएंगे, उनकी कठिनाई आती थी। इसलिए हमने कहा इस मामले में बड़ा मन करके अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है उनके आवास अलग बनाओ और यात्रियों की व्यवस्था अलग से रखो। ये हमारा सबका संकल्प है। हर एक के जीवन में जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्था में जानी जाना चाहिए। किसी